चलिए दोस्तों, गोरखपुरिया भाभी के घर पे जो लोग भी जाते थे या फिर जो लोग भी जाने वाले हैं, जो लोग जाने के लिए सोच रहे हैं, वो सारे लोग सावधान हो जाए, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी अब किसी की मदद नहीं करने वाली है, ना ही किसी का सपोर्ट करने वाली है। अपने वीडियो में साफ साफ बोल दी है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भाभी कि अभी जीवन में उनके साथ जो है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं जो लोग उनका वीडियो डेली देखते हैं। तो आप लोगों को पता है कि उन लोगों के बीच में आजकल कुछ दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। महादेव कुछ तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे और उसके बाद जो है वो मछली मांग रहे थे। अभी भी कुछ वैसा ही रीजन चल रहा है उन लोगों की ज़िंदगी में। वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि नौटंकी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ड्रामा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यूज के लिए है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बंगला तो बन गया है, दूसरा बंगला बनवाने के लिए। ये सब नाटक ड्रामा चल रहा है, सिर्फ व्यूज के लिए, पैसा छापने के लिए। तो इसमें क्या रियल है क्या नहीं है, ये तो ना ही आप लोग जानते हैं ना ही हम जानते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि बिना कोई हकीकत जाने किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए, फिर हमको भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सब तो मुझे भी ड्रामा ही लगता है, फेक ही लगता है दोस्तों। मेरे अनुसार तो कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन चाहे रीज़न जो कुछ भी हो, उनके साथ अभी ज़िंदगी में जो है उतराव चढ़ाव जो चल रहा है, सुख दुख आते रहता है हर किसी के ज़िंदगी में दोस्तों। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही सुख दुख है। अगर किसी के ज़िंदगी में सुख ना आए, दुख ना आए, तो ज़िंदगी ही नहीं दोस्तों, ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आता है। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भाभी अपने उनके घर आप लोग जानते हैं कि डेली 10-20 या फिर 100-50 महिलाएं, लड़के, जेंट्स, उन सारे लोग जाते रहते हैं। फिलहाल गोरखपुरिया भाभी इसलिए मना की है, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि फ़िलहाल के लिए मेरे घर पे कोई मत आए, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने ज़िंदगी को लेकर के। और मेरे साथ जो हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं कि महादेव कुछ कर रहे हैं, उनका बिहेवियर जो है चेंज हो चुका है, बच्चों जैसा हरकत कर रहे हैं। तो भाभी वही जो है, कोई लोग बोल रहा है कि सोखा के यहाँ दिखाइए, कोई लोग बोल रहा है कि डॉक्टर के यहाँ दिखाइए, कोई बोल रहा है भूत का साया है, कोई प्रेत का साया है, कोई काली नज़र, बुरी नज़र, ये सब लोग बोल रहे हैं कमेंट में। तो गोरखपुरिया भाभी जो है वही सब में लगी हुई है। कभी डॉक्टर के पास जा रही है तो कभी तांत्रिक के पास जा रही है। तो देखिए आगे होता क्या है, वो तो सब सच्चाई सामने आ ही जाएगा। जो होगा सही गलत जो भी होगा सब सामने आ जाएगा। तो इसीलिए वो फ़िलहाल मना की है कि मेरे घर पे फ़िलहाल के लिए कोई मत आइए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम आपके सुख दुख बांटने के लिए आ रहे हैं, तो अभी आप मेरा सुख दुख भी बांटने के लिए मत आइए। जब हम बोलेंगे और जब महादेव पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो आप लोग मेरे घर पे आइएगा और एकदम मतलब बेफिक्र होकर आइएगा, हम सबका सपोर्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मना किया दोस्तों। तो सही बात है, सब्सक्राइबर इतना भी नहीं सोचते कि दोस्तों त्यौहार के दिन भी चले जाते हैं। कोई भाई, सबका अपना अपना ज़िंदगी है, सबका अपना अपना काम, अपने ज़िंदगी में सभी लोग बिजी रहते हैं दोस्तों। हम लोगों के यहाँ तो अगर मेहमान एक दिन आ जाए तो पूरा दिन वैसे निकल जाता है, कुछ काम नहीं हो पाता है, ना ही वीडियो बन पाता है। तो उनके घर पे तो डेली का लोगों का आना जाना सब्सक्राइबर का लगा रहता है। तो दोस्तों, बस इसीलिए भाभी बोली है, ये नहीं कि आप लोगों के लिए मना कर दिए कि आप लोग कभी मत आइएगा, ऐसा नहीं है। भाभी सबका सपोर्ट करती है और बहुत ही अच्छी इंसान है। लेकिन फ़िलहाल उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन दिल की अच्छी है और सबका सपोर्ट करती है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहीं पे तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि बड़े हो गए हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम लोगों का देन है कि आज कोई भी बड़ा यूट्यूबर है, हम जैसे छोटे पब्लिक का देन है कि आज वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, बड़े हैं। लेकिन छोटे यूट्यूबर को कुछ नहीं समझते हैं दोस्तों, और ना ही सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि आज जो कुछ भी है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं या फिर यहाँ तक आगे बढ़े हैं, तो सब पब्लिक का ही देन है, पब्लिक का बदौलत है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई नहीं सोचता है दोस्तों। अपने पीछे का ज़िंदगी के बारे में ये लोग भूल जाते हैं कि क्या थे, कैसे थे और कैसे यहाँ तक आए, किन लोगों के सपोर्ट से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो लोग भूल जा रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद लोग पीछे का बात ही भूल जा रहा है। तो दोस्तों, बस यही बातें हैं और आप लोग बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में। और देखिए दोस्तों, आज मेरा बैकग्राउंड चेंज है थोड़ा। आज हम आए हैं इधर पीछे वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे फूल का जो है पेड़ है, मेरा ही लगाया हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल ठंडी की वजह से
उतना बढ़िया से नहीं फुला रहा है, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं। ठंडी की वजह से शायद इसको भी ठंडी लग गया है, देख सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा फूल हो रहा है, इसमें फुला रहा है लेकिन छोटा छोटा। ये पीला कलर का और इधर जो है देख सकते हैं पिंक कलर का, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।